Hello students, how are you? In today's lecture, we will discuss about the example of class Reptilia. तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम क्लास रेप्टिलिया के हम एग्जाम्पल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसमें से हमने कुछ एग्जाम्पल आउट ऑफ एनसीईआरटी भी लिए हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स की बात करें तो रेप्टिलिया के अंदर सबसे पहले हमारे दिमाग के अंदर आते हैं डायनासोर। एक्चुअली डायनासोर जो बर्ड है वो एक तरह से ग्रीक लैंग्वेज का एक बर्ड डायनोस से लिया गया है और इसका मतलब होता है टेरेबल, मतलब बहुत ज्यादा भयानक, खतरनाक एकदम। ठीक है, और सबसे पहली बार रिचर्ड ओवेन करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये टर्म इंट्रोड्यूस किया था डायनासोर। तो डायनासोर को मोटे तौर पर ग्रॉसली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक है बर्ड लाइक डायनासोर और दूसरे होते हैं अदर डायनासोर्स। तो बर्ड्स लाइक डायनासोर जो होते हैं उनमें हमको जो है हम क्या देखते हैं उनके अंदर, देखिए सपोर्ट एक्ट, जैसे कि हमारा जो डायनासोर था एक आर्कियोप्टेरिक्स, ये बिल्कुल बर्ड लाइक डायनासोर। ठीक है, तो ऐसे डायनासोर जो है देखने में बिल्कुल बर्ड की तरह दिखाई देते हैं। इनमें जो पेल्विस बोन होती है वो बर्ड की तरह होती है और जो अदर डायनासोर होते हैं इनमें पेल्विस बोन जो होती है वो बर्ड की तरह देखने को नहीं मिलती है। ये बहुत बड़े बड़े विशालकाय साइज के थे, बहुत ही जाइंट शेप के थे ये, और ये हमारी अर्थ पर मीसोजोइक एरा में देखने को मिलते थे और मीसोजोइक एरा के बाद ये खत्म हो गए। कुछ डायनासोर हर्बीवोरस थे और कुछ डायनासोर कार्निवोरस थे। इट बिकम क्लियर? तो डायनासोर क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको। अब डायनासोर के बाद हमारे जो एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल है, जो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, कई बार इसमें से क्वेश्चन आया है, वो है हमारा चेलॉन। चेलॉन मतलब कि टर्टल। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं इन्हें आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो मैं डिस्कस करूंगा इसके कैरेक्टर वही आपको केवल याद रखना है। ठीक है, तो यदि हम इस चेलॉन को देखें, टर्टल को देखें, तो हम क्या देखते हैं कि इसका जो बॉडी होता है वो ब्रॉड है और हमें इसका जो ऊपर का जो कवरिंग है वो आपको कुछ ओवल शेप दिखाई देता है। टर्टल जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, मरीन भी हो सकते हैं और फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ मेंबर इसके जो है अभी सरवाइव कर रहे हैं, कुछ मेंबर पुराने जमाने में देखने को मिलते थे पर अब वो जो है एक्सटिंक्ट हो गए हैं। ठीक है, इनका पूरा का पूरा बॉडी जो होता है वो एक हार्ड शेड से जो है कवर्ड होता है। अब यहां पर क्या है कि देखिए रेप्टाइल्स की खासियत होती है कि इसमें हमें एपिडर्मल स्केल देखने को मिलते हैं। ठीक है, इट बिकम क्लियर। अब डोर्सल साइड में क्या होता है कि इसके जो एपिडर्मल स्केल्स हैं वो सभी स्केल इंटीग्रेट होकर एक शील्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और इस शील्ड लाइक स्ट्रक्चर को हम कैरापेस के नाम से जानते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको यहाँ पे, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? कैरापेस। तो ये कैरापेस है। ठीक है, तो ये दिख रहा है जो आपको, ये क्या है इनका? कैरापेस। ठीक है, अब इनकी एक बड़ी विशेषता होती है टर्टल्स की कि इनके माउथ के अंदर आपको जो है टीथ देखने को नहीं मिलते हैं। तो इनका जो जॉ होता है उसमें आपको टीथ देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, इनका जो जॉ होता है वो बीक लाइक होता है। ठीक है, इट बिकम क्लियर। हाँ, अब इसके बाद हम क्या देखते हैं इनमें कि इनके अंदर एक तो ये हो गया, दूसरा इनमें आपको इनकी जो लिम्स होते हैं इनका यूज जो है ये काइटली करते हैं, स्विमिंग के लिए करते हैं या फिर लोकोमोशन के लिए करते हैं। ओके, जितने भी टर्टल्स होते हैं वो सब ओविपेरस होते हैं। इट बिकम क्लियर। अच्छा, और इसके साथ ही साथ हम इसमें एक चीज और देखते हैं कि टर्टल जो होते हैं वो वेजिटेशंस जो होते हैं उन्हें खा लेते हैं। जो भी हमारा रोटन सब्सटेंस होता है, सड़े वाला जो भी वाटर के अंदर सब्सटेंस होते हैं उन्हें ये खा लेते हैं। इस तरह से ये वाटर सोर्सेस को साफ रखते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि
गांव में कई लोग क्या करते हैं कि जो वाटर सोर्सेस होते हैं उसमें वो कुछ कचुओं को डालकर रखते हैं ताकि उसका पानी जो हो वो साफ हो जाए। ठीक है, इट बिकम क्लियर? ये आपको समझ में आया? अब इसके बाद ये देखिए, ये हमारा टर्टल का हेड है, ये इसका छोटा सा नेक है, और ये देखिए इसके जो है फोर लिम्ब है जो कि फ्लिपर में कन्वर्ट हो गए, तैरने के लिए अडॉप्टेड हो गए। ये देखिए इसकी हिंड लिम्ब है, ये भी फ्लिपर में अडॉप्टेड हो गए। ठीक है, और ये ऊपर इसके आपको कैरापेस दिख रहा है। ओके, ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो देखिए ये जो एनिमल है ये मोस्टली वाटर सोर्सेस के पास देखने को मिलते हैं, पर इनमें जो रेस्पिरेशन होता है ना वो लंग से ही होता है। अब नेक्स्ट कौन सा है? टेस्टुडो, मतलब कि टॉर्टॉइस। इसका भी बॉडी आपको ब्रॉड और ओवल देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भी आपको टेरेस्ट्रियल, मरीन और फ्रेश वाटर देखने को मिलेंगे, पर इसमें मोस्टली जो है आपको फ्रेश वाटर सोर्सेस में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इनके सारे के सारे कैरेक्टर जो होते हैं वो टर्टल जैसे ही होते हैं, हालांकि इनमें कुछ डिफरेंस है। उन डिफरेंस को बेटा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए टर्टल और टॉर्टॉइस में कुछ डिफरेंस जरा उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला जो कैरेक्टर है वो है इनका कि हमारे जो टर्टल्स हैं मोस्टली ये एक्वेटिक होंगे, जबकि हमारे टॉर्टॉइस होते हैं वो सेमी टेरेस्ट्रियल और फ्रेश वाटर सोर्सेस में मोस्टली देखने को मिलते हैं। इनका साइज कंपैरेटिवली स्मॉलर होता है, जबकि हमारे टॉर्टॉइस जो होते हैं वो काफी बड़े साइज के होते हैं। गुलापागो आइलैंड्स में एक टर्टल्स की वैरायटी मिलती थी, वो बहुत ही बड़े, एकदम बहुत लार्ज साइज के जो टर्टल्स हुआ करते थे। ठीक है, उसके बाद इनका हेड जो होता है, टर्टल जो होते हैं इनका जो हार्ड होता है, सॉरी टर्टल्स का जो आप देखेंगे ये ऊपर आपको क्या दिख रहा है, इसका कैरापेस। इसका कैरापेस आपको कैसे दिखाई देगा? हार्ट शेप दिखाई देगा। तो ये कैरापेस टर्टल्स का कैसे दिखाई देता है? हमें हार्ट शेप दिखाई देता है, जबकि टॉर्टॉइस का आपका जो कैरापेस होता है वो आपको कुछ ओवल शेप देखने को मिलता है। अब इनमें आप देखिए, टर्टल में देखिए, टर्टल में आपको देखेंगे कि इनमें जो लिम्ब्स है वो फ्लिपर में कन्वर्ट हो गई है। इनमें हम देखते हैं कि फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब जो होती हैं वो फ्लिपर में कन्वर्ट नहीं होती हैं। आपको यहाँ पर डिजिट्स देखने को मिलेंगी इनके अंदर आपको उंगलियां देखने को मिलेंगी। इनके अंदर फिंगर्स जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेंगी। उनके बीच में एक मेम्ब्रेन है, तो जिसकी वजह से इनका यूज ये काय के लिए करते हैं? तैरने के लिए करते हैं। तो यू विल बी ऑब्जर्व दैट कि इन द टर्टल द फोर लिम्ब एंड हिंड लिम्ब आर मॉडिफाइड इनटू द पैडल, बट इन द टॉर्टॉइस the forelimb and hind limb not modified into the pedals. You will be observe the digit in the limbs. It become clear? अब now we discuss about the carapace. तो carapace जो होता है इसका टर्टल का वो आपको हार्ट शेप होगा। You will observe the heart shape carapace in the turtle. जबकि टॉर्टॉइस में आपको ओवल जो है आपको carapace देखने को मिलेगा। It become clear? ये समझ में आया आपको? तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है टर्टल और टॉर्टॉइस के बीच में, ये क्लियर हो गया। हम एनसीईआरटी में डायरेक्ट एग्जांपल दिए हैं, पर हमें वहां कंफ्यूजन होता है कि टर्टल मतलब क्या और टॉर्टॉइस मतलब क्या। मतलब हमारे जो रूरल एरिया में जो आपको तालाब के अंदर, वाटर के सोर्सेज के अंदर जो आपको कछुए देखने को मिलते हैं जनरली, वो कौन है? टॉर्टॉइस है। इट बिकम क्लियर? अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लिजार्ड के बारे में। लिजार्ड मतलब कि जैसे आपके जो पाल जैसे, जो छिपकली जैसे जो एनिमल होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, उन्हें हम जो है लिजार्ड के नाम से जानते हैं। लिजार्ड की जो स्टडी होती है इसे हम सेरोलॉजी के नाम से जानते हैं। एक पर्टिकुलर ब्रांच है बायोलॉजी की जिनमें कि लिजार्ड की स्टडी की जाती है। अब मोस्टली लिजार्ड्स में लिम्ब्स होती हैं और गर्डल्स होते हैं, ये आपको अच्छे डेवलप देखने को मिलेंगे। कुछ एक्सेप्शन इसके हैं, बट मोस्टली आपको ये देखने को यहां मिलेगा। अब लिजार्ड्स में हमको जो आईलिड्स होती हैं वो मूवेबल देखने को मिलती हैं, और हमारी जो आंखें हैं, जो आई है, उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन जिसको कि हम निक्टेटिंग मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पर आप ऑडिटरी अपर्चर या ऑडिटरी ओपनिंग देखने को मिलेंगी, थिम्पनिंग दिखाई देंगे, मतलब इनमें कान प्रेजेंट होते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो।
और इनमें यूरिनरी बिल्डर प्रेजेंट होता है। किसके अंदर? लिजार्ड के अंदर। ये क्लियर हो गया। अब कुछ हम कॉमन लिजार्ड्स को लेकर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमारा एक लिजार्ड है जिसे कि हम कैमेलियन के नाम से जानते हैं। कैमेलियन का कॉमन नेम है ट्री लिजार्ड। ये मोस्टली ट्री पर रहने के लिए एडॉप्टेड होता है। जो एनिमल ट्री पर रहते हैं उन एनिमल को हम कौन से एनिमल बोलेंगे स्टूडेंट्स? अर्बोरियल एनिमल। तो दीज एनिमल आर एडॉप्टेड फॉर अर्बोरियल लाइफ। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये एनिमल जो होता है वो अंडे नहीं देता है, बच्चे देता है। और इसके अंदर हमें एक फिनोमेना देखने को मिलती है जिसे कि हम कैमोफ्लेज के नाम से जानते हैं। कैमोफ्लेज का मतलब क्या होता है? मतलब कि इसकी स्किन में कलर चेंज करने की फिनोमेना होती है और ये अपने आप को सराउंडिंग के अंदर हाइड कर लेता है, छुपा लेता है। और इसी फिनोमेना को जो है हम कैमोफ्लेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखने को मिलता है। कैमोफ्लेज क्या होता है इसे अभी याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको यह याद रखना है कि इसमें कलर चेंज करने की एबिलिटी होती है। मतलब जिस सराउंडिंग में रहेगा उसके अकॉर्डिंग इसका कलर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पेड़ों की पत्तियों के बीच में, लीफ के बीच में, तो ये डार्क ग्रीन कलर का हो जाएगा और इंसेक्ट्स को समझ में नहीं आएगा। ये अपने आप को क्या करेगा कि उस सराउंडिंग के अंदर हाइड कर लेगा। ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये आर्बोरियल लाइफ सर्वाइव करता है और ये विविपेरा से मतलब कि ये अंडे नहीं देता, ये बच्चे देता है। इट बिकम क्लियर। अब उसके बाद नेक्स्ट है कैलोटीज। कैलोटीज मतलब कि गार्डन लिजार्ड। हिंदी में हम लोग इसको जो है गिरगिट के नाम से जानते हैं। इसके और भी ढेर सारे कॉमन नेम है, जैसे कि इसे हम ईस्टर्न गार्डन लिजार्ड के नाम से जानते हैं। अब कई बार आपने देखा होगा कि इसका नॉर्मल बॉडी कलर तो ऐसे ही रहता है, ग्रे कलर का, पर इसका कई बार माउथ जो होता है ना वो बहुत ज्यादा डार्क रेड कलर का हो जाता है। तो कई बार इसको जो है कॉमन नेम इसका जो है ब्लड सकर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब ये जो लिजार्ड होता है ये गार्डन्स में देखने को मिलता है। ये भी इंसेक्टिवोरस होता है, छोटे मोटे इंसेक्ट को खाता है ये। ठीक है, तो इसे हम कैलोटीज बोलते हैं। कॉमन नेम इसका गार्डन लिजार्ड। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे क्रोकोडाइल के बारे में। देखो क्रोकोडाइल, साइंटिफिक नेम क्रोकोडाइल का है क्रोकोडाइलस। अब क्रोकोडाइल हमने कई बार जो है क्लासिफिकेशन में इसके बारे में पढ़ा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ रेप्टाइल्स में आपको 3 चेम्बर हार्ट देखने को मिलेगा और इसके अंदर आपको कंप्लीटली 4 चेम्बर हार्ट। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ रेप्टाइल्स में आपको इनकम्प्लीट 4 चेम्बर हार्ट देखने को मिलेगा, जबकि क्रोकोडाइल के अंदर आपको कंप्लीटली 4 चेम्बर हार्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, क्रोकोडाइल जो होते हैं पूरे दुनिया भर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये आपको टाइडल एस्चुरीज में देखने को मिलेंगे, मरीन स्वैम्प एरिया में। टाइडल एस्चुरी जैसे कि जहां पर जो नदियां होती हैं वो डायरेक्ट सी से जाके अटैच हो जाती हैं, तो उस एरिया में आपको ये देखने को मिलेंगे। हमारे जो समुद्र के किनारे कई बार ऐसे कीचड़ वाले एरिया होते हैं, स्वैम्प एरिया जो होते हैं, मरीन स्वैम्प एरिया, वहां पर आपको ये देखने को मिलेंगे। कोस्टल ब्रेकिस वाटर में देखने को मिलेंगे ये, जहां पर रिवर वाटर और सी वाटर मिक्स होता रहता है, उस पानी के अंदर ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये है हमारे क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के बाद नेक्स्ट हैं जिन्हें हम एलिगेटर के नाम से जानते हैं। ये हमारे लैंड पर और वाटर में रहने के लिए अडॉप्टेड है। हालांकि इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो लंग से होता है। इनकी बॉडी के ऊपर कई बार एल्गी का डेवलपमेंट हो जाता है ढेर सारा, और इसकी वजह से इनका जो कलर है वो कई बार ग्रीन कलर का दिखाई देने लगता है और ये अपने आप को जो है घास में या दूसरी सराउंडिंग में अपने आप को हाइड कर लेते हैं। ठीक है, और ये काफी फुर्तीले एनिमल होते हैं। ये हमें लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में देखने को मिलते हैं और चाइना में देखने को मिलते हैं एलिगेटर मोस्टली। अब इसके बाद हम बात करेंगे घड़ियाल के बारे में। साइंटिफिक नेम है इसका ग्रेविलिस। ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं है पर मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। देखो ये भी क्रोकोडाइल जैसे ही एनिमल है, पर इसका जो माउथ होता है काफी लंबा होता है और ये
जो होता है ये रिवर के अंदर भी देखने को मिलता है और कुछ मरीन सोर्सेस में भी देखने को मिलता है। जैसे कि हमारे गंगा नदी में घड़ियाल देखने को मिलते हैं, चंबल नदी में घड़ियाल देखने को मिलते हैं कुछ रीजन में, और हमारी महानदी में आपको घड़ियाल देखने को मिलते हैं। अब कई बार क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर एंड घड़ियाल। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है? मैं ज्यादा डिफरेंस के ऊपर डिस्कस नहीं करूंगा, मैं केवल इनके माउथ के ऊपर डिस्कस करता हूं थोड़ा सा। देखो, हमारा जो क्रोकोडाइल है इसका जो माउथ है ये आपको वी शेप देखने को मिलेगा, आगे से पॉइंटेड होगा और वी शेप देखने को मिलेगा। जबकि हमारा जो एलिगेटर होता है इसका माउथ जो होता है वो आपको यू शेप देखने को मिलेगा, और हमारे जो घड़ियाल होते हैं इनका जो माउथ है आपको वो वाई शेप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम माउथ के जो स्ट्रक्चर को देखकर, बनावट को देखकर इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा क्रोकोडाइल है, कौन सा एलिगेटर है और कौन सा घड़ियाल है। इट बिकम क्लियर। बाकी के कैरेक्टर पे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा मेन जो आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर है वो कौन है, क्या है, इसका माउथ। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? देखिए आप यहां पे आपको ये डिफरेंस क्लियर कट समझ में आएगा। ये वी शेप आपको माउथ किसका दिख रहा है, क्रोकोडाइल का। यू शेप आपको किसका दिख रहा है, एलिगेटर का। और आपको ये वाई शेप माउथ किसका दिख रहा है, ये आपको घड़ियाल का देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर डिस्कस करें, वो है हमारा हेमीडेक्टाइलस। इसका कॉमन नेम है वॉल लिजार्ड। इसे हम हिंदी में छिपकली के नाम से जानते हैं और मराठी में इसको पाल के नाम से जानते हैं। तो ये कॉमन लिजार्ड्स है जो हमें दीवारों पे देखने को मिलती है। ये दिन में कम एक्टिव रहती है, नाइट में ज्यादा एक्टिव होती है, और इसमें ऑटोटॉमी इन जो है टेल देखने को मिलती है। इमरजेंसी के समय ये अपनी टेल को जो है ब्रेक कर देती है, तोड़ देती है, और हमारा जो एनिमी होता है उसका ध्यान टेल पे चला जाता है, वो इसको फ्री कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से ये अपना बचाव करती है इमरजेंसी के समय। तो इसके बारे में आप जानते होंगे। इनकी जो स्किन होती है काफी पॉइजनस होती है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे केस सुने होंगे आपने कि कई बार खाने पीने की चीजों में यदि ये चली जाती है तो उसके वजह से पूरा फूड जो होता है पॉइजनस हो जाता है, और इस तरह के फूड को खाने से कई ढेर सारे लोगों की मौत भी हो सकती है। अब कुछ और आउट ऑफ एनसीईआरटी एग्जांपल्स हैं, पर हमें उनके बारे में डिस्कस नहीं करना है क्योंकि उनमें कोई क्वेश्चन बनते नहीं है। हालांकि इनमें मैं आपको कुछ दो एक इंपॉर्टेंट आउट ऑफ एनसीईआरटी एग्जांपल जरूर डिस्कस करूंगा जिन्हें आप केवल याद रख सकते हो बस। वेरेनस, यह से हम गोह के नाम से जानते हैं हिंदी में, और इसका कॉमन नेम है मॉनिटर लिजार्ड। तो याद कीजिए, यदि आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने ये सुना होगा कि हमारे जो शिवाजी महाराज थे उनको औरंगजेब के बंदी घर से निकालने के लिए उन्होंने जिस एनिमल का यूज किया था वो कौन था, वेरेनस, गो थी, जिसकी सहायता से वो केव से बाहर निकल पाए। ठीक है ना। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण है, वो है हमारा होलोडर्मा। इसे आप याद रख सकते हो, इसमें से कई बार क्वेश्चन आते हैं। होलोडर्मा का कॉमन नेम है गिला मॉन्स्टर, ये इसे हम हेला मॉन्स्टर के नाम से जानते हैं, और ये हमारे यूएसए और मेक्सिको में देखने को मिलता है। और ये लिजार्ड्स के अंदर ये केवल एक अकेला एक मात्र बहुत ज्यादा पॉइजनस लिजार्ड होता है ये, और इसकी जो पॉइजन ग्लैंड होती है वो मॉडिफाइड सबलिंगुअल ग्लैंड होती है। सबलिंगुअल ग्लैंड क्या है, ये एक सलाइवरी ग्लैंड है। हमारे माउथ में 3 सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, उसमें से एक सलाइवरी ग्लैंड होती है, उसका नाम है सबलिंगुअल ग्लैंड। तो वो ग्लैंड यहाँ पर मॉडिफाइड होकर पॉइजन ग्लैंड का फॉर्मेशन करती है। ठीक है। एक और महत्वपूर्ण लिजार्ड है, इसका नाम है यूरोमेस्टिक्स। यूरोमेस्टिक्स को हम सैंड लिजार्ड के नाम से जानते हैं, या इसे हम सांडा के नाम से जानते हैं। कई ट्राइबल लोग इसकी बॉडी के ऑयल को सेल आउट करते हैं। इसका जो बॉडी का जो ऑयल होता है वो अरिथ्राइटिस के काम में आता है, जॉइंट्स पेन के काम में आता है। इट बिकम क्लियर। एक और हमारा लिजार्ड है जिसे हम ओफियोसारस के नाम से जानते हैं, और ये लिम्बलेस लिजार्ड है। उसका कॉमन नेम है ग्लास लिजार्ड। इसका कॉमन नेम क्या है, ग्लास लिजार्ड्स।
ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण लिजार्ड मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे स्नैक के बारे में। स्नैक बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते हैं बच्चों को और बहुत डर भी लगता है, इससे डरना भी चाहिए, अच्छी बात है। देखिए स्नैक की जो स्टडी होती है, स्नैक की स्टडी को हम जो है ऑफियोलॉजी के नाम से जानते हैं या इसे हम सर्पेंटोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब इनका बॉडी कैसा होगा? इनका बॉडी जो होता है वो लॉन्ग होता है, थिन होता है, स्मूथ होता है और लिम्बलेस होता है, मतलब इनमें लिम्स अब्सेंट होते हैं। ठीक है, हमने लिजार्ड्स में पढ़ा था कि उनकी आई लिड मूवेबल होती है, जबकि इनकी आई लिड जो है इमूवेबल होती है। आपने देखा होगा किसी भी स्नैक को आपने आंखों को बंद चालू करते हुए नहीं देखा होगा, पलक झपकाते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि इनकी आईलिड कैसी हैं? इमूवेबल होती हैं और निक्टेटिंग मेम्ब्रेन जो होगी वो अब्सेंट होती है इनके अंदर। इट बिकम क्लियर? अब उसके बाद कुछ और हमारे स्केलेटल सिस्टम के एलिमेंट भी यहां देखने को नहीं मिलते स्नैक में, जैसे गार्डिल्स, पेक्टोरल गार्डिल, पेल्विक गार्डिल, नाम सुने होंगे आपने। हमारे हाथ पैरों की जो बोन्स को मेन हमारे स्केलेटल सिस्टम से जोड़ने का काम कौन करते हैं? गार्डिल्स। तो ये गार्डिल्स यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। स्टर्नम बोन्स ये भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, जो कि रिब्स को जोड़ने का काम करती है। और यूरिनरी ब्लैडर भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर आपको ऑडिटरी ओपनिंग या थिम्पेरम अब्सेंट दिखाई देंगे। सरल लैंग्वेज में बोले तो इनके अंदर जो कान होते हैं, ईयर जो होते हैं, वो यहां पर अब्सेंट होते हैं। ठीक है, सांप सुन नहीं सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इनमें जो टंग होती है सांपों के अंदर, स्नैक के अंदर, वो बहुत ही थिन होती है, लॉन्ग होती है और बाइफिड टाइप की टंग देखने को मिलती है। मतलब टंग आगे जाके दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाएगी। एक लंबी सी पतली सी टंग होगी जो आगे जाके दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाएगी। ठीक है, और टंग क्या होती है? इनकी बहुत सेंसिटिव होती है। सराउंडिंग में से जो ऑर्डर होती है, जो स्मेल होती है और वाइब्रेशन को परसीव करने का काम स्नैक किसके थ्रू करते हैं? टंग के थ्रू। इसलिए आपने कई बार देखा हो ना, स्नैक को टंग निकालते रहते हैं अपने। ठीक है, तो टंग क्यों निकालते रहते हैं भाई? क्योंकि ये क्या करते हैं, सराउंडिंग की जो इंफॉर्मेशन को परसीव कर रहे हैं वो इसकी वजह से कर रहे हैं, टंग की वजह से। लंग्स को लेकर बात करें तो इनका जो लेफ्ट लंग होता है वो कम डेवलप होता है। ठीक है, इनकी स्किन जो होती है वही स्केली जो कि रैप्टर का कैरेक्टर है। इनके जो अंडे होते हैं उस पर लेदरी कवरिंग होता है, लेदर लाइक कवरिंग होता है, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। मोस्ट ऑफ स्नैक जो होते हैं वो अंडे देते हैं। ठीक है, अब हम कुछ स्नैक को लेकर डिस्कस करते हैं। ठीक है, पर उसके पहले एक बात और याद रखिए, सभी स्नैक तो पॉइजनस नहीं होते हैं। कुछ स्नैक पॉइजनस होते हैं, कुछ स्नैक पॉइजनस नहीं होते हैं। स्नैक में एक खासियत और है, आपने कई बार देखा ना, बहुत ही छोटा सा स्नैक और कई बार वो बड़े बड़े फ्रॉक को खा लेता है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? आपने देखा ना, कई बार गाय के बच्चे को या बकरी को, जो गोट होती है उसको हमारा पाइथन खा जाता है। पाइथन का मुंह तो छोटा सा, कैसे खा लेता है वो? इसका जो माउथ होता है वो स्ट्रेचेबल होता है। जब ये किसी भी एनिमल को इंगल्फ करता है, निगलता है, तो इसके माउथ की एक एक बोन अलग अलग हो जाती है और माउथ पूरा स्ट्रेच हो जाता है और बाद में फिर वापस रीअटैच हो जाते हैं। तो आप देखिए, जब सांप अपना माउथ ओपन करता है तो उसका लोअर जो और अपर जो दोनों जो है ओपन हो जाते हैं। हम जब भी बोलते हैं, बात करते हैं, तो हमारा अपर जो नहीं मूवमेंट करता है, केवल लोअर जो मूवमेंट करता है। ठीक है, हमारा केवल लोअर जो मूवमेंट करता है। आप बोल के देखिए, खाने को चबा के देखिए, मेस्टिकेट करके देखिए, हमारा केवल लोअर जो ही मूवमेंट करेगा, नीचे वाला जबड़ा मूवमेंट करेगा, ऊपर वाला जो होता है बोन, ये मूवमेंट नहीं करता है। इसमें दोनों मूवमेंट करते हैं। और आप क्या देखेंगे कि इसमें जो सलाइवरी ग्लैंड होती है इसकी, जिसको कि हम पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं, वो पॉइजन ग्लैंड में कन्वर्ट हो जाती है। तो पॉइजन ग्लैंड है ये स्नैक की, यदि स्नैक पॉइजनस है तो। और हमको स्नैक के अपर जॉ में दो ऐसे टिथ मिलेंगे जो कि इंजेक्शन की सिरिंज का काम करते हैं। मतलब इसमें से होके पॉइजन जो होता है वो बाहर आता है। अब देखिए, ये इस तरह के जो टीथ होते हैं स्नैक के, इनको हम फंग के नाम से जानते हैं, FUNG फंग के नाम से जानते हैं। अब देखो, ये निडल लाइक स्ट्रक्चर है, देखो इनके बीच में हॉल है जिसमें से पॉइजन जो है बाहर आएगा। इस तरह से पॉइजन बाहर आएगा। ये दिख रहा है, ये आपको कोबरा का दिख रहा है ये टीथ, इस तरह से पॉइजन यहाँ से बाहर आ जाएगा ऐसे।
ठीक है। तो आप देखिए, जब भी सांप किसी को काटता है तो पॉइजन जो होता है वो पॉइजन ग्लैंड से पॉइजन जो है इस फंगस के थ्रू बाहर आ जाता है। अच्छा, जिस स्नेक का पॉइजन होता है वो उस स्नेक का पॉइजन उसके लिए हार्मफुल नहीं होता है, क्योंकि इन स्नेक के अंदर अपने खुद के पॉइजन के लिए एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं, एंटीडोट्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये पॉइजन का इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सांप इतना जहरीला होता है तो वो खुद क्यों नहीं मरता अपने जहर से। वो इसलिए नहीं मरता है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर पॉइजन के लिए एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, तो उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। तो अब हम बात करेंगे जो पॉइजनस स्नेक है उनके कैरेक्टर्स के बारे में। कैरेक्टर्स के बारे में कोई हमें ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी, इसे हमें देखना नहीं है बिल्कुल, ठीक है। पॉइजनस स्नेक के बारे में हमें नहीं देखना है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए है। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हो, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं, इसे हमें नहीं देखना है, इस पर नोट्स मत बनाइए। हम अब बात करेंगे एग्जांपल्स के बारे में जो हमारे एनसीईआरटी में मेंशन है। जैसे कि एक स्नेक है जिसका साइंटिफिक नेम है बंगारस। इसे बुंगारस के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि मोस्टली ये बंगाल में देखने को मिलता है, और इसको हम हिंदी में हमारे इंडिया में कॉमनली इसको हम क्रेत के नाम से जानते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा पॉइजनस स्नेक है। इसका जो पॉइजन होता है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है। न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन ऐसा होता है कि हमारे नर्वस सिस्टम को ये असर डालता है, मतलब इसके काटने पर हमारा नर्वस सिस्टम जो है धीरे धीरे वो जो है इनएक्टिव होता चला जाएगा। मतलब आपको थोड़ा सा सेंस ऑफ स्लीप होगा, नींद सी आएगी आपको। मान लीजिए ये काटता है आपको सांप, कौन सा करेक्ट, तो आपको थोड़ा सा काटने पर पता नहीं पड़ेगा कि आपको सांप ने काटा है। करीब 5-6 घंटे के बाद आपको फील होगा कि सांप ने काटा है। थोड़ा सा डीकलरिंग जोन्स जहां पे सांप ने काटा है वहां पे बन जाएंगे, दो आपको छोटे छोटे पॉइंटेड निशान दिखाई देंगे। फिर इसका पेट में दर्द की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, एब्डोमेन पेन की प्रॉब्लम आएगी, फिर ब्लड की उल्टियां चालू हो जाएंगी और बाद में पेशेंट मर जाता है। मराठी में इसको मनियार के नाम से जानते हैं हम लोग। ये नेक्टोरियल स्नेक होता है, रात में एक्टिव होता है, ये दिन में नहीं दिखाई देता ये स्नेक। इसे ह्यूमन की स्मेल बहुत पसंद होती है, तो बेसिकली हमारे जो बिस्तरों में आके ये छुप जाता है। और मोस्ट ऑफ काटने स्नेक के जितने भी बाइट के केस होते हैं उसमें से मैक्सिमम केस जो है इसके बाइट के होते हैं, किसके, क्रेत के। इट बिकम क्लियर। नेक्स्ट, अच्छा तो इसमें देखिए ये क्रेत को हमने डिस्कस कर ही लिया। नेक्स्ट है हमारा कोबरा। साइंटिफिक नेम है इसका नाजा, ठीक है। ये साइंटिफिक नेम है, ये कोई गाना नहीं है। आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा और इस पे से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये ब्राउन टू ब्लैकिश हो सकता है, कई रेयरेस्ट केसेस में आप हमें येलो कलर का, व्हाइट कलर का भी देखने को मिलता है, ठीक है। इसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है कि ये हुड फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और इसकी जो नेक होती है उसकी वजह से और अपने सर्वाइकल रिब्स की वजह से ये हुड फॉर्मेशन करता है, और ये काफी पॉइजनस और एग्रेसिव स्नेक होता है। इसमें आपको इस तरह का जो साइन है ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इस स्नेक के ऊपर। पर इसकी एक वैरायटी होती है जिसे हम बोलते हैं किंग कोबरा, उस पर किसी तरह का आपको कोई साइन देखने को नहीं मिलता है। ये वुड साइन जो होते हैं किंग कोबरा में एब्सेंट होते हैं और नॉर्मल कोबरा में देखने को मिलते हैं। नॉर्मल कोबरा जो होते हैं वो चूहे को खा जाते हैं, लिजार्ड को खा जाते हैं, रैट को खा जाते हैं और दूसरे सांपों को भी खा लेते हैं। जब किंग कोबरा जो बहुत वीआईपी सांप होता है वो केवल दूसरे स्नेक को ही खाता है और इसके अलावा कुछ नहीं खाता वो। ये हमारा नॉर्मल इंडियन कोबरा है। आपको देखिए इसमें आपको ये गो साइन देखने को मिलेगा, ये हमारे इंडियन कोबरा पे देखने को मिलता है, ठीक है। इट्स अ पॉइजनस स्नेक। अब इसके बाद इसका जो पॉइजन होता है स्नेक का वो न्यूरोटॉक्सिक होता है। न्यूरोटॉक्सिक कैसा होता है अभी हमने करेत में डिस्कस किया था। करेत भी अंडे देता है और ये वाला सांप जो होता है हमारा कोबरा स्नेक जो होता है ये भी अंडे ही देता है, बच्चे नहीं देता कोबरा, ठीक है।
आजकल इसके पॉइजन का काफी यूज किया जा रहा है। कैंसर के ट्रीटमेंट में इसके पॉइजन का यूज बहुत ज्यादा किया जा रहा है। इट बिकम क्लियर। अब इसके बाद हम बात करेंगे वाइपर स्नेक के बारे में, जो हमारी एनसीईआरटी में मेंशन है। वाइपर स्नेक वर्ल्ड के कई एरिया में देखने को मिलता है। इसकी कई ढेर सारी वैरायटी देखने को मिलती हैं वाइपर स्नेक की। इसका नाम वाइपर क्यों पड़ा? एक्चुअली ये विविपेरस स्नेक है और इसलिए इसका नाम जो है वाइपर पड़ा। और इसके जो टीथ होते हैं वो स्नेक के अंदर सबसे बड़े होते हैं। इसके टीथ काफी बड़े होते हैं और इसकी कई वैरायटी वर्ल्ड में देखने को मिलती हैं। हमारे इंडिया में इसकी दो वैरायटी देखने को मिलती हैं, एक तो पिट वाइपर और दूसरा रसेल वाइपर। इसे मराठी में शायद घोनस के नाम से जानते हैं। तो देखिए ये रसेल वाइपर है, आपको दिख रहा है ना, ये रसेल वाइपर। कुछ लोग इस सांप को देखकर धोखा खा जाते हैं, इसे अजगर समझते हैं, पाइथन समझने की भूल कर लेते हैं। ऐसा नहीं, इसका जो पॉइजन होता है वो बहुत ही डेडली टॉक्सिक होता है, बहुत जहरीला होता है ये स्नेक, ठीक है। और हमारे महाराष्ट्र रीजन में इसके काटने के केस सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब इसकी पहचान क्या है, इसका आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर क्या है? देखिए इसकी बॉडी पे बिल्कुल टॉप पे आपको एक कंटिन्यूअस जो है साइकिल की चेन की तरह जो है आपको ये स्पोर देखने को मिलेंगे, एक कंटिन्यूअस एक सिमेट्रिकल ऑर्डर में देखने को मिलेंगे इस तरह के। तो ये हमारे इसकी पहचान होती है। और इसका जो माउथ होता है वो कुछ एरो हेड की तरह दिखता है, वो तो पाइथन में भी दिखता है, परंतु इसके बॉडी के टॉप पर आपको हम देखेंगे कि एक साइकिल के चेन की तरह जो है आपको बिल्कुल एक कंटिन्यूअस रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये इसका मेन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर है। तो काफी गुस्से में आ जाता है स्नेक, तो कुकर की जो सीटी होती है हमारे प्रेशर कुकर की, उसकी तरह ये साउंड प्रोड्यूस करता है जब ये गुस्से में आता है तब, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बॉडी में नेक के पास दो इस तरह के जो है यहाँ पर छोटे छोटे हॉल्स होते हैं, इधर नहीं यहाँ पर, इसलिए इसको ये पिट वाइपर में बहुत बड़े देखने को मिलते हैं, इसलिए उसे पिट वाइपर के नाम से जानते हैं। तो इसका जो पॉइजन होता है वो हीमोटॉक्सिक होता है। अब देखो न्यूरोटॉक्सिक ने क्या किया पॉइजन ने, कि नर्वस सिस्टम को प्रभावित किया, और नर्वस सिस्टम अफेक्टेड होने की वजह से पेशेंट को नींद आती है और उसके हार्ट जो होता है उसकी स्पीड धीरे धीरे स्लो हो जाती है और पेशेंट की मौत हो जाती है। इसका जो पॉइजन होता है वो हीमोटॉक्सिक है, मतलब जब भी ये काटेगा तो पर्सन को बहुत भयंकर पेन होता है और इसके साथ ही साथ उसकी ब्लड वेसल्स रैप्चर होना चालू हो जाती हैं। पॉइजन के इफेक्ट की वजह से उसका लीवर और किडनी जो होती हैं वो फेल हो जाती हैं और पर्सन की मौत हो जाती है। तो बहुत ही डेंजरस पॉइजन होता है इसका हीमोटॉक्सिक पॉइजन। तो देखिए ये विक्टिम है जिसको कि स्नेक ने काटा था, तो देखिए कितना इसका खतरनाक इंपैक्ट पड़ता है इसका। देखिए हमारा पाइथन है, पाइथन में आपको ऐसा कंटिन्यूस रिंग जैसा स्ट्रक्चर आपको नहीं देखने को मिलेगा टॉप पर, जबकि इसमें आप क्या देख रहे हैं, आपको इसमें एक कंटिन्यूस ऐसा रिंग जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा कई और भी वैरायटी स्नेक की, पर वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो हमें उन्हें डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। तो जितने मैंने एग्जाम्पल्स डिस्कस किए, आई होप डेट आपको ये एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। तो हमारे एनसीईआरटी के जो भी हमारे एग्जाम्पल थे वो क्लियर हो गए। हमने एनसीईआरटी में क्या क्या देखा था स्टूडेंट्स? हमने एनसीईआरटी में देखा था पहला तो टर्टल और टॉर्टोइस, वो क्लियर हो गया। फिर हमने इसके बाद देखा स्टूडेंट्स लिजार्ड्स, वो क्लियर हो गए। फिर इसके बाद स्टूडेंट हमने देखा स्नेक, वो भी क्लियर हो गया। तो आई थिंक जितना भी हमने डिस्कस किया, एग्जाम्पल डिस्कस किए, वो क्लियर हो गए। तो आई होप डेट आपको समझ में आया होगा, विजुअलाइजेशन से और क्लियर लगा होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। लेक्चर अच्छा लगता है या आपको लगता है कि कुछ करेक्शन होना चाहिए टीचिंग के तरीके में, तो बराबर आप हमको कमेंट देते रहें।
उस हिसाब से हम अपने आप को और इंप्रूव कर पाएंगे आपके लिए। तो जितना मैंने डिस्कस किया इट्स टू इनफ फॉर यू। इसके बाद नीट का कोई भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। थैंक यू।